दोस्तों यूपीपीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी अब ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है या ये छूट रहा है वो छूट रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि याद नहीं आ रही हैं। तो अब इन बातों पर विचार करने का वक्त नहीं है। जितना आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है, सफिशियंट है। उसी के आधार पर अब आपको इस परीक्षा में शामिल होना है और इस परीक्षा के प्री को क्रैक करना है। कुछ बातें मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने प्रश्न सुरक्षित स्कोर देंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं पेपर 1 के बारे में कि कुल मिला के 150 प्रश्न होते हैं। इसमें से अगर 100 प्रश्नों के उत्तर आपको क्लियर कट पता हैं तो फिर कट ऑफ इससे ऊपर तो नहीं जा रही है। मतलब अगर आप 100 प्रश्नों के सही सही आंसर दे लेते हैं तो बाकी प्रश्न आप अटेम्प्ट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मान के चलता हूं कि अगर आप 105 प्रश्नों के सही उत्तर दे दें, बाकी प्रश्नों को छोड़ दें, क्या मैं कह रहा हूं कि 105 प्रश्नों के सही उत्तर दे दें, बाकी प्रश्नों को छोड़ दें, तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी बनती है कि जिसमें आपको ये लगता है कि 60 से 70 प्रश्नों के उत्तर ही आपको सही सही आ रहे हैं, तो क्या बाकी प्रश्नों को छोड़ दें? तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। आपका इस स्थिति में प्री क्लियर नहीं होगा। आपको कम से कम 135 प्रश्नों को ऐसी स्थिति में हल करना चाहिए जब आपको केवल 60 या 70 प्रश्नों के उत्तर ही आ रहे हों। तो यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा आपको 135 प्लस प्रश्नों पर, क्योंकि हो सकता है कि इसी आधार पर आपके बाकी प्रश्न सही हो जाएं और आपका जो प्री है वो क्लियर हो जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें 50-50 का चांस आ रहा है, किस कंडीशन में? देखो, ये दूसरी कंडीशन वाली बात कर रहा हूँ मैं। अगर 60 से 70 प्रश्नों को ही आप कर पा रहे हैं तब आपको 135 प्लस प्रश्नों को हल करना है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो ये है कि जो 50-50 वाले क्वेश्चन हैं उसको जरूर अटेम्प्ट करें। दूसरी बात यह है कि अगर जो एक प्रश्न आता है कथन और कारण वाला, तो जिसमें एक विकल्प ये रहता है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या है, उस पर टिक करें। 80% चांसेज होते हैं कि ये विकल्प इसका सही रहता है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई प्रश्न इस प्रकार से है जिसमें एक विकल्प बहुत लंबा जा रहा है तो प्रायः मतलब कि 100% नहीं, प्रायः 80% चांसेस होता है कि वो लंबा विकल्प ही सही होता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ पर खुद ही निर्णय ले पाएंगे कि आपको प्रश्नों को कैसे हल करना है। लास्ट टाइम में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल पर्याप्त है और जो समय बचा हुआ है वो दोहराव में लगाएं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर छूट रहे हैं तो उसको दोबारा से देख सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने से आपकी जो स्मरण शक्ति है वो और भी ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन पेपर देखते ही जो पहला ऑप्शन आपके दिमाग में क्लिक होगा 90% चांसेस होते हैं कि वही विकल्प सही होता है। प्रायः जब हम उसका कंक्लूजन करते हैं तो गलत उत्तर चुन लेते हैं, यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सही उत्तर पर पहले जाता है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।